कैसे हैं आप लोग? आई होप यू गाइज आर फिट एंड फाइन। आर वी कनेक्टेड वेल? एक बार मुझे बताएंगे भाई फटाफट से, आर वी कनेक्टेड वेल? हाँ जी। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द क्लास। ये बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास है यार। आज हम जो है पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स रिवीजन शुरू कर रहे हैं अपना, ठीक है। और उसका पहला क्लास जो है आज हमारा डायोड है। तो आज हम डायोड का यहाँ पर प्रॉपर रिवीजन कर रहे होंगे, और ताकि हम जो है यहाँ पर बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कर पाए, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सभी एग्जाम से होंगे यहाँ पर, चाहे जैम हो, सीएसआर नेट हो, सीयूएट पीजी हो, गेट हो, टीआईएफआर हो, जेस्ट हो, सभी के क्वेश्चन यहाँ पर मैं आपको करवाने की कोशिश करूंगा यार, बट पहले रिवीजन करके, ठीक है। सबसे पहला टारगेट हमारा रिवीजन है, और उसके बाद जो है हम यहाँ पर क्वेश्चंस कर रहे होंगे, ठीक है। पीवाईक्यूज, आवाज वगैरह सब सही आ रही होगी, सो वी कैन बिगिन। एज यू कैन सी यहाँ पर आपको स्क्रीन भी दिख रही होगी मेरी यार, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया, बेहतरीन। आई थिंक आप मेरी यहाँ पर स्क्रीन वगैरह सब कुछ प्रॉपरली दिख रही है, एंड वी कैन बिगिन नाउ, ठीक है एवरीवन। चलिए, सो करें स्टार्ट भाई क्लास को। एवरीवन कनेक्टेड? आवाज वगैरह सब सही आ रही है? एक बार मैं शेयर भी कर देता हूं कि यार वी आर लाइव नाउ, ठीक है। थोड़ा सा ग्रुप पे शेयर कर देते हैं, देन वी कैन बिगिन एवरीवन, ठीक है। नाउ वी आर लाइव एंड शेयर्ड ऑन द ग्रुप। चलिए सर, ठीक है भाई। सो दिस इज टाइम टू बूस्ट योर प्रिपरेशन नाउ। तो पहले आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं सर, जैसे कि मैंने बताया, आज की क्लास में डायोड के प्रैक्टिस करने वाले हैं क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट, जो कि पूरे 10 क्वेश्चन यहाँ पर आज हम डायोड के प्रैक्टिस करने वाले हैं। उसके बाद सर अगली क्लास में क्या करवाओगे? जेनर के 10 क्वेश्चन करवाऊंगा। उसकी अगली क्लास में क्या कराओगे सर? बीजेटी के 10 क्वेश्चन करवाऊंगा। उसके अगली क्लास में सर ओपैम्प के 10 क्वेश्चन कराऊंगा। फिर उसके बाद डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के 10 क्वेश्चन कराऊंगा। तो इस तरीके से पूरा रिवीजन हम यहाँ पर कर रहे होंगे, ठीक है। क्लियर है? पूरा पैटर्न है, और पूरी अच्छी तरह से पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स हमारा जो है इस तरह में रिवाइज हो जाएगा इस सीरीज में। चलिए, सो जो लोग मुझे नहीं जानते हैं, दिस इज योर एजुकेटर शानू अरोरा, एंड आई हैव गिवन मेनी सिलेक्शंस, गुड सिलेक्शंस हियर इन आईआईटी जैम एज वेल एज इन जेस्ट। देख सकते हैं आप, जैम 23 में भी हमारा बम्पर सिलेक्शन रहा था। आप देख सकते हैं जो स्टूडेंट्स थे अंडर माय गाइडेंस, अगर यूट्यूब हो, व्हाट्सएप ग्रुप हो, फटाफट, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है कम से कम इतने सिलेक्शंस काफी ज्यादा आए, ठीक है सर। अगर मैं बात करूं पूरी अनअकैडमी टीम को मैं कंग्रेचुलेट करना चाहूंगा आईआईटी जैम के सिलेक्शंस के लिए। बहुत बम्पर सिलेक्शन हमें देखने को यहाँ पर मिले हैं, ठीक है। इसी तरीके से एक नया बैच भी शुरू हो रहा है हमारा आईआईटी जैम का, जो कि 28 अप्रैल से शुरू हो रहा है, ठीक है। सीएसआर नेट के भी बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं, उसके बारे में भी मैं बताऊंगा आगे, ठीक है। तो उसके लिए एक ऑफर भी चल रहा है, ये जो है 30 अप्रैल तक अब ऑफर चल रहा है हमारा, जो कि 25% का ऑफ है। और किसी भी सब्सक्रिप्शन पे, चाहे आप जैम का लो, सीएसआर का लो, जेई का लो, नीट का लो, यूपीएससी का लो, ठीक है, जैसा भी हो, आप जो भी सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो 25% ऑफ चल रहा है यूजिंग कोड ACE10। आपको जो है ऑफर कोड है, कॉमन ऑफर कोड है ACE10, ठीक है सर। बाकी मेरी आईआईटी जैम की क्लासेस का शेड्यूल ये रहा, आप देख सकते हैं 2024 तक आप 2024 या 2025 की जो बच्चे तैयारी करना चाहते हैं मेरे साथ, इस तरीके से आप देख सकते हैं 12 महीने में 12 कोर्सेज कर सकते हैं। और एक साल में हम क्या क्या करते हैं सर? 2 बार डिटेल, 2 बार रिवीजन, 2 बार प्रैक्टिस, 2 बार पीवाईक्यू, वीकली संडे टेस्ट एंड एवरीथिंग, ठीक है। 52 संडे होते हैं, 52 टेस्ट आपको मेरी तरफ से मिल रही है, ठीक है। जो बच्चे रिकॉर्डेड कोर्सेज देखना चाहते हैं वो रिकॉर्डेड कोर्सेज भी देख सकते हैं, 499 में इंडिया के टॉप एजुकेटर्स ऑफ आईआईटी जैम से पढ़ सकते हैं, ठीक है सर। बाकी लिंक ट्री अरोरा टेक पर आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी जैम रिलेटेड। सिमिलरली सीएसआर नेट के भी लिए भी ये ऑफर चल रहा है, 30 अप्रैल तक 25% ऑफ ले सकते हैं आप सीएसआर नेट पर, ठीक है। और सीएसआर नेट का जो शेड्यूल है मेरा वो इस तरीके से है। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। बहुत हो गई एडवर्टीजमेंट, बहुत हो गई, कुछ इंफॉर्मेशन जो मेरे को देनी थी मैंने आपको दे दी, ठीक है। देख सकते हैं डेली क्लास चल रही है हमारी, एक चल रही है 12 बजे, जिसमें हम इलेक्ट्रॉनिक्स के पीवाईक्यू कर रहे हैं। आप देख सकते हैं शेड्यूल ये है पूरा। टारगेट यही है यार कि जून 2023 के सभी पीवाईक्यूज मैं आपको उससे पहले करवा दूं। और डिटेल कोर्सेज में मेरा डेली 4 PM पर क्लास चल रही है, जहां पर एटॉमिक फिजिक्स हम पढ़ रहे हैं। ये है सीएसआर नेट का। चलिए जी, ठीक है, लेट अस क्विकली बिगिन विद द सेशन, ठीक है एवरीवन। देखेंगे यार क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 ऑन योर स्क्रीन नाउ। डायोड प्रॉब्लम क्या कहता है सर? क्वेश्चन कहता है डायोड D1 एंड D2 शोन इन द सर्किट आर सिलिकॉन डायोड्स। द वोल्टेज across D2 and the power dissipated by the diode D2 are respectively। D2 के लिए पावर और D2 के लिए वोल्टेज ड्रॉप निकालना है अगर सिलिकॉन डायोड हम यूज कर रहे हैं।
2 मिनट का समय है आपके पास, करिए इस क्वेश्चन। प्लीज सॉल्व दिस क्वेश्चन, आपके पास 2-3 मिनट का समय है। 1 मिनट में चेक कर लूं आपका कुछ डाउट वगैरह है क्या। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द क्लास। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आवाज वगैरह सब सही आ रही है आपको? बताइए इसका आंसर क्या आ रहा है। डन एवरीवन, क्या कहता है सर? क्वेश्चन देखेंगे एक बार। क्वेश्चन ये कहता है, देखो यार डायोड दे रखे हैं हमें सिलिकॉन, तो क्या होता है आपको यार बेसिक डायोड का एक बार अगर आपको मैं रिवीजन करवा देता हूं। देखो डायोड में क्या होता है हमारे पास, एक तो ये डायोड हो गया सर, ये इसकी पी साइड होती है, ये इसकी एन साइड होती है। इधर जो वोल्टेज कनेक्टेड है वो वीपी है, ये वी है नहीं। जब फॉरवर्ड बायस होता है तो डायोड ऑन माना जाता है, जब रिवर्स बायस होता है तो डायोड ऑफ माना जाता है। ऑन फॉरवर्ड बायस का मतलब है वीपी शुड बी ग्रेटर देन वीएन और वीपी माइनस वीएन शुड बी ग्रेटर देन। जब वीपी इज लेस देन वीएन और वीपी माइनस वीएन इज लेस देन 0 तो हम कहते हैं डायोड ऑफ है। अब जब डायोड ऑन होता है तो वो बैटरी में कन्वर्ट हो जाता है अगर वो सिलिकॉन या जर्मेनियम है। ठीक है, प्रैक्टिकल डायोड है तो सिलिकॉन के लिए जो वी गामा होता है हमारा, ठीक है, वो 0.7 वोल्टेज होता है। जर्मेनियम के लिए जो वी गामा होता है वो 0.3 वोल्ट होता है। तो जब ये डायोड ऑन होगा तो ये ऐसा हो जाएगा। अगर ये डायोड मान लीजिए प्रैक्टिकल नहीं है, आइडियल डायोड है, ये तो प्रैक्टिकल हो गया। प्रैक्टिकल का मतलब हो गया आपको क्वेश्चन में लिखा है सिलिकॉन है, जर्मेनियम है या कुछ नहीं लिखा है तो आप इसको ये मान लेंगे। आइडियल दिया है तो कोई बैटरी नहीं, वोल्ट वी गामा 0, कोई बैटरी नहीं लगेगी, सीधे सीधे शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, ये आइडियल है। ये ऑन स्टेट है। ऑफ स्टेट में क्या होता है सर? ओपन सर्किट हो जाता है, ऐसे खुल जाता है ओपन सर्किट, या कह सकते हैं आप इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, वेरी हाई रेजिस्टेंस। ठीक है, या आप कह सकते हैं वेरी हाई रेजिस्टेंस, वेरी हाई रेजिस्टेंस। ठीक है, ओपन सर्किट, ये ऑफ स्टेट। ठीक है सर, अब इस क्वेश्चन में देखेंगे जो हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि सर यहां पर बताइए डायोड ऑन है या ऑफ है। तो आप देखिए ये बैटरी ऐसे कनेक्टेड है, ठीक है। नाउ क्या आ जाएगा यहां पर? यहां पर आपने देखो बैटरी लगा रखी है। अब ये जो है देखो इस वाले को ऑन कर देगा, है ना यार। ये वाली पॉजिटिव साइड जो है और ये नेगेटिव साइड है, ये पॉजिटिव और नेगेटिव इससे, ये पी और एन से कनेक्टेड है, तो डायोड 1 ऑन हो जाएगा, डायोड 2 मेरा ऑफ हो जाएगा, क्योंकि देखो डायोड जो है उल्टा लगा हुआ है, उसकी पी साइड ये है, एन साइड ये है। तो हमारा जो है डायोड 1 ऑन हो जाएगा और डायोड 2 ऑफ हो जाएगा। करेंगे सर, डायोड 1 ऑन हो गया, डायोड 2 ऑफ हो गया। अब क्या आ रहा है सर? यहां पर एक रेजिस्टेंस भी लगा हुआ है, ये 5 वोल्ट है, ये 0.7 वोल्ट है। ये करंट जो है ऐसे चला जाएगा। अब
हमें बताना है सर वोल्टेज D2 के अक्रॉस बताना है। D2 ये था। अब आप देखो सर, ओपन सर्किट का कोई करंट तो होता नहीं है। ओपन सर्किट यानी कि जब तारे टूट जाती हैं उसमें करंट तो जीरो जाता है, तो यहां कोई करंट तो जाएगा नहीं, लेकिन वोल्टेज ड्रॉप रहेगा क्योंकि ये पैरेलल कनेक्शन है। तो ये जो वोल्टेज ड्रॉप होगा ओपन सर्किट का वो 0.7 वोल्ट के इक्वल आ जाएगा, क्योंकि ये पैरेलल में कनेक्टेड है सर्किट। ये वाला सर्किट पैरेलल में कनेक्टेड है इसके साथ, तो ये 0.7 आ जाएगा। तो वोल्टेज अक्रॉस D2 विल बी 0.7, और जो पावर है V D2 इंटू आई D2। अब करंट तो जीरो है सर, तो पावर कितनी आ गई? 0 वॉट। तो 0.7 एंड 0 वॉट इज द आंसर। क्लियर हो गया होगा सर आपको सभी को? ठीक है, ट्रांजिस्टर में ये वाली प्रॉब्लम। चलिए सर, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, जरा देखेंगे सर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन के ऊपर है, प्लीज 2 मिनट में सॉल्व करिए इसे। ट्राई 2 मिनट्स। बताइए भाई क्या आ रहा है? हाँ जी मित्रों, क्या आंसर आ रहा है? ट्राई कर लिया होगा आपने यार। क्या आ रहा है देखो, तो सिलिकॉन जर्मेनियम दे रखा है, दोनों ही देखो ऑन स्टेट में लग रहे हैं। ऐसा है कि यहाँ पर पॉजिटिव सप्लाई है, यहाँ पर ग्राउंड है, तो दोनों ही ऑन स्टेट में लग रहे हैं। तो यार ये कैसे कन्वर्ट हो जाएगा हमारा सर्किट? हमारा जो सर्किट कन्वर्ट हो जाएगा वो ऐसे कन्वर्ट हो जाएगा, इसमें ये 0.7 वोल्ट हो जाएगा, ये 0.3 वोल्ट हो जाएगा, ये 5.6 किलो ओम हो जाएगा, और ये हमारा +12 वोल्ट हो जाएगा। अब हमें इस पॉइंट पर वोल्टेज निकालनी है। ये बेसिकली वोल्टेज क्या हो गई सर? ये इस रेजिस्टेंस के अबाउट वोल्टेज हो गई। इस रेजिस्टेंस के अबाउट क्या वोल्टेज है वो, ठीक है सर। क्या आ जाएगा? केवीएल लगा देंगे सर यहां से यहां तक। सो 12 वोल्ट इज इक्वल्स टू 0.7 प्लस 0.3 प्लस आई करंट, क्योंकि देखो ये कनेक्टेड है तो ये सारा करंट एक ही जा रहा होगा यहाँ पर, आई इंटू 5.6। सो कितना आ गया सर यहाँ से करंट हमारा? दिस इज 12 माइनस 1/5.6। ये करंट की वैल्यू आ गई सर, दैट इज 11.5.6 मिली एम्पियर, बिकॉज एज यू कैन सी द रेजिस्टेंस इज इन किलो ओम, तो द करंट विल बी इन मिली एम्पियर। नाउ देखो सर, डायोड करंट और रेजिस्टेंस करंट सेम है क्योंकि सीरीज में है, तो डायोड करंट एंड रेजिस्टेंस करंट इज इक्वल्स टू आई जो हमने निकाला है। अब वी नॉट निकालना है। पोटेंशियल अक्रॉस दिस इज वी नॉट इज आई इंटू जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है, यानी कि 11/5.6 इंटू 5.6, तो ये 11 वोल्ट आ गया सर आंसर। तो इस जंक्शन के अक्रॉस 11 वोल्टेज आंसर आ गया सर, ठीक है। हाँ जी, फिजिक्स बॉय कह रहे हैं 11 वोल्ट, अपर्णा कह रही है 11 वोल्ट। एनीवन एल्स? ठीक है, कमेंट करते रहिए यार, अच्छा लगता है आप लोग कमेंट करके आंसर देते हैं तो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 इसी बात पे जरा बताएंगे भाई, क्या कहता है क्वेश्चन जरा। 2 मिनट है आपके पास इस क्वेश्चन को करने के लिए भी। प्लीज ट्राई दिस क्वेश्चन।
हाँ जी, देखेंगे भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ रहा है, एवरीवन फटाफट से बताएंगे। एवरीवन क्या आंसर आ रहा है? सोल्यूशन देखेंगे भाई क्या कहता है क्वेश्चन, देखोगे यार। सो आपको यहाँ पर डायोड दे रखे हैं V1 एंड V2 10 वोल्ट दे रखा है, द आउटपुट वोल्टेज बताना है सर। ठीक है, तो देखो डायोड जो है आइडियल है। आइडियल डायोड का मतलब क्या होता है भैया, ये कैसे कन्वर्ट हो जाएंगे, ऐसे कन्वर्ट हो जाएंगे शॉर्ट सर्किट में, यानी कि एक वायर में, बस वायर के टुकड़े में। शॉर्ट सर्किट क्या होता है सर, वायर का टुकड़ा बस, है ना, जिसका रेजिस्टेंस 0 होता है। वोल्टेज निकालनी है V0। कैसे निकालेंगे सर, नोडल एनालिसिस लगा सकते हैं। ये 3 ब्रांचेस जा रही हैं, आप देखें अगर नजर डालें, एक ब्रांच नंबर 1, ब्रांच नंबर 2 और ब्रांच नंबर 3। ठीक है, ब्रांच नंबर 1, ब्रांच नंबर 2 और ब्रांच नंबर 3 ये जा रही हैं। तीनों ब्रांचेस को क्या कर देंगे सर, नोडल एनालिसिस। नोडल एनालिसिस कैसे लगाते हैं देखोगे यार, थोड़ा सा इसको डायग्राम को इधर शिफ्ट कर लेते हैं हम। नोडल एनालिसिस देखो ऐसे लगता है, जो इस ब्रांच में पहले देखोगे V0 माइनस जो पोटेंशियल डिफरेंस है, V0 माइनस 10 अपॉन रेजिस्टेंस। इस ब्रांच में V0 माइनस 10 अपॉन 1। इस ब्रांच में सर V0 माइनस 5 अपॉन 9 0। एलसीएम ले लेंगे, क्या आ जाएगा, ये तो दोनों ऐड हो जाएंगे। है ना, 2V0 माइनस 10। ठीक है, तो क्या आ जाएगा सर, यहां से इसको एलसीएम लेके या इधर राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा, ओपन कर दीजिए। ये इधर चला गया, कितना आ जाएगा सर, 19V0 इक्वल्स टू 195। ठीक है, 19V0 इज इक्वल्स टू 195, तो कितना आ जाएगा सर V0 यहां से, ये 10 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, बिकॉज 190 तो 10 होता है ना, 10 पॉइंट समथिंग 02 समथिंग आ जाएगा यार ये। ठीक है ना, तो अप्रोक्सीमेट आंसर 10 आ जाना चाहिए था। ठीक है ना, अप्रोक्सीमेट आंसर 10 आ जाना चाहिए था। बट यहाँ क्या हो रहा है जरा देखेंगे, एक बार चेक करेंगे कुछ मिस्टेक तो नहीं कर दी हमने यहाँ पर। हाँ जी, 2V0 2 इंटू V0 माइनस 10, ठीक है भैया, ये आ गया, और 9 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ जाएगा 18। 18 से सही है भाई इतना, तो ये 18V0 माइनस 180, अच्छा 180 है, ओ 185 होना चाहिए था, हमने 195 लिख दिया जो उसमें, 185, ये 9.73 आ जाएगा भाई। ठीक है ना, 9 पॉइंट समथिंग विच इज 9.73 वोल्ट। ऑप्शन बी इज द क्लियर हो जाएगा भाई। बात समझ में आ रही है सभी के, एवरीवन जरा एक बार कमेंट करके बता देंगे। 185/9, 185/9, ओके वेरी गुड, आई कैन सी 6-7 आंसर है, बहुत बढ़िया, दिल खुश कर दिया आपने, बेहतरीन। ठीक है, बस ऐसे ही आंसर देते रहिए तो पता लगता रहेगा भाई स्टूडेंट को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। आपका रिस्पॉन्स काफी मैटर करता है। चलिए डन है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाएंगे फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 4 इलेक्ट्रॉनिक्स का, आपके पास फिर से है 2 मिनट इस क्वेश्चन को करने के लिए, जल्दी से करिए क्वेश्चन एंड योर टाइम स्टार्ट नाउ। तब तक आप वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं फटाफट से, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं कर रखा है तो।
तो हो गया क्वेश्चन एवरीवन, वी आर डन विद दिस क्वेश्चन। देखेंगे जरा, बताएंगे भाई एवरीवन क्वेश्चन क्या कहता है। इन द सर्किट shown below does diodes have cutting voltage of 0.6 voltage, the diode is on state R, the diode in on state R, बताइए। कट इन वोल्टेज 0.6 दे रखी है। अब यार हम क्या करते हैं सर, हम दोनों को लेट कर लेते हैं भाई, है ना। लेट D1 एंड D2 बोथ आर ऑन। अब ऑन की पहचान तो हमें पता है कि यार अगर कोई ये डायोड है और अगर ये ऑन है तो आपको ये चीज पता है कि सर VP माइनस VN शुड बी ग्रेटर देन 0। और आप कह सकते हो जो करंट पास होता है वो ऐसे होता है, ऐसे P से N की तरफ। अगर P से N की तरफ करंट पास हो रहा है तो इसका मतलब है डायोड जो है ऑन है, वर्किंग स्टेट में, ठीक है। P से N की तरफ करंट जाना चाहिए, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, ठीक है सर। अब बना लीजिए सर, इसको बैटरी बना लेते हैं, क्या आ जाएगा। दोनों डायोड को ऑन ले लिया, इसको आप ऐसे भी बना सकते हैं अलग अलग ग्राउंड करके। ये आ जाएंगे सर, ये 5.4 है, ये 0.6 है और ये 12 है। ये 6 है, ये 0.6 है, ये 5 है और ये 18 है। अब ये दो बैटरीज हैं, दोनों को कंबाइन कर दो आपस में तो क्या आ जाएगा सर। नोडल एनालिसिस यहां पर लगा लेते हैं, ये एक पॉइंट VA ले लेते हैं। अब ये दो बैटरीज है, ये दो बैटरीज का मुंह अलग अलग है, देखो ये जो है अपोजिट है बैटरी। 5.4 और 0.6 माइनस हो जाएगा यहाँ पर, है ना, अपोजिट है बैटरी। जब बैटरी ऐसे होती है तो ये पॉजिटिव ऐड हो जाती हैं, ये सब्ट्रैक्ट होंगी तो कितना आ जाएगा सर 4.8। तो ये इन दोनों का कंबाइन तो 4.8 आ गया। अब ये भी उल्टी लगी हुई, इन दोनों का कंबाइन क्या आ जाएगा सर 4.4 आ जाएगा। अब करेंगे सर इसको नोडल एनालिसिस लगाएंगे। VA माइनस 4.8 अपॉन 12 प्लस VA माइनस 0 अपॉन 18 प्लस VA माइनस 4.4 अपॉन 6 इक्वल्स टू 0। ले लेंगे LCM। LCM में क्या आ जाएगा सर 18, 18 ये जाएगा, हाँ 18 क्यों आएगा भैया 36, ये 3 टाइम्स 2VA, ये 6 टाइम्स, ठीक है। राइट हैंड साइड कर दो 0, क्या आ जाएगा सर 3, 5, 6, 11 इज इक्वल्स टू 11 VA। इसको आप थोड़ा मल्टीप्लाई करके बताओ क्या आ जाएगा फटाफट से कैलकुलेटर से यार। 3 इंटू 4.8 प्लस 6 इंटू 4.4 तो 40.8। $3.709 आ रहा है, 3.709 आ रहा है। अब ये वोल्टेज जो है 3.709। अब आप देखो इस डायग्राम में अगर हम देखें, ये जो आ रही है 3.709 आ रही है। अब बताओ इधर 4.8 थी वोल्टेज और इधर 3.079, तो VP VN से ज्यादा हुआ या नहीं हुआ सर, ठीक है ना। यहां इस डायोड के लिए VP है, इस साइड वाली 4.8 है इस साइड वाली, और इस साइड वाली कितनी है, ठीक है। मतलब इस डायोड की वोल्टेज अगर ना भी लो तो भी आप ऐसे कह सकते हो कि ये 5.4 कह लो, ठीक है ना। 5.4 इज ग्रेटर देन 3.709, 3.7, तो ये डायोड 1 ऑन हो गया। डायोड 2 के लिए कह लो भाई, यहां पर भी सर 5 इज ग्रेटर देन 3.7, तो ये भी ऑन हो गया। तो दोनों डायोड ऑन है भाई, इस केस में दोनों ही डायोड जो है हमारे वो ऑन है चलती हुई स्थिति में, ठीक है एवरीवन। D1 D2 ऑन, ठीक है।
क्या कहना है मित्रों आप लोगों का, जल्दी से मेरे को बताएंगे भाई। क्लियर है ऑप्शन सी? ठीक है भाई, बहुत बढ़िया, बेहतरीन जनाब। ठीक है, आई कैन सी योर आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाएंगे, फिर देखेंगे भाई क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है हमारा। अगेन डायोड लगे हुए हैं, बताइए सर। 2 से 3 मिनट में आपको इस क्वेश्चन को करने के लिए भी दूंगा, करिए। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं कर रखा है तो कर दीजिए भाई। बाकी जिन्होंने टेलीग्राम नहीं ज्वाइन कर रखा, व्हाट्सएप नहीं ज्वाइन कर रखा, कर लीजिए। वहीं पर बहुत सारे असाइनमेंट्स, बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए जो आती रहती हैं चीजें, वो आपको हेल्प करेंगी। हाँ जी, आंसर आ गया क्या? देखेंगे भाई इसी बात पे क्या कहता है आंसर सर। द सर्किट शोन इन फिगर हैज द टू अपोजिटिवली कनेक्टेड आइडियल डायोड्स इन पैरेलल। ठीक है सर, आइडियल डायोड्स हैं। अब देन द करंट फ्लो थ्रू द 4 ओम विल बी, 4 ओम से करंट कितना होगा? अब यार ये पी साइड है, ये एन साइड है, ये पी साइड है, ये एन साइड है। इधर 12 वोल्ट आ रहा है, मान लो रेजिस्टेंस को अगर नेग्लिजिबल मान लो तो समझ लो इधर 12 वोल्ट लगा हुआ है, इधर ग्राउंड है। इधर 12 वोल्ट लगा हुआ है, इधर ग्राउंड है। तो आप अपने साथ ही समझदार हो कि यार ये वाला डायोड जो है ऑन हो जाना चाहिए, क्योंकि इसका पी जो है ज्यादा होगा। पॉजिटिव साइड पे पॉजिटिव वोल्टेज आ रहा है, इसका मतलब डायोड ऑन होगा। और इधर जो है नेगेटिव साइड पे पॉजिटिव वोल्टेज आ रहा है, तो इसका मतलब डायोड 1 ऑफ होगा। तो डायोड 1 जो है ऑफ हो जाएगा, डायोड 2 जो है ऑन हो जाएगा। तो जो सर्किट बन जाएगा वो किस तरीके से बन जाएगा सर? ओपन सर्किट, रेजिस्टेंस। ये आइडियल है, आइडियल का मतलब है सर शॉर्ट सर्किट। ठीक है सर। अब जो ये तो सर, ये तो समझ लीजिए वायर टूट गई एक तरह से। अब जब वायर टूट गई तो करंट जाएगा क्या उसमें से? नहीं जाएगा सर, ये तो वायर ही टूट गई है, ओपन सर्किट है। तो चाहे इस वायर को हटा दो कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना, क्योंकि यहां पर देखो आप ओपन सर्किट है भाई, तो इसमें से करंट नहीं जाएगा। अब जो करंट का डायरेक्शन होगा वो क्या होगा सर? करंट का जो डायरेक्शन आएगा वो ऐसे जाएगा, ऐसे। तो निकाल लो सर, ये 12 वोल्ट है, ये 4 ओम है, ये 2 ओम है। पूरे सर्किट में करंट निकाल लो। टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू करंट। सीरीज में हो गए हैं अब ये 12/6, 2 एम्पियर इज द करंट। ठीक है। तो अगर आपसे अलग अलग करंट भी निकालने को पूछ लिया जाए तो इस रेजिस्टेंस यहां से और यहां से तो करंट सेम है। आई आर करंट इज 2 एम्पियर, आई डायोड 2 करंट इज 2 एम्पियर, एंड आई डायोड 1 करंट इज 0 एम्पियर, क्योंकि यहां से करंट कोई नहीं जाएगा। क्लियर है या नहीं है? जरा डाउट है तो बताइए।
मैंने दोनों ऑन ले लिए, नहीं लेने भैया, समझदारी से लेने हैं। अगर आप देखो दोनों को ऑन ले लोगे तो दिक्कत क्या आएगी, देखो आप समझो। चलो दोनों ऑन लेके करते हैं कि हाँ भाई ये भी तो गलती हो सकती है। चलिए दोनों ऑन लेके इस क्वेश्चन को हम करते हैं। कि बाई चांस भाई मैंने क्या किया, मैंने गलती से दोनों को ऑन ले लिया। अब गलती सुधारनी कैसे है जरा देखो। इसको भी मैंने आइडियल मान लिया, दोनों को ऑन ले लिया। अब देखो सर, ये मैंने ले लिया। अब इसको गलती को सुधारना कैसे है, ठीक है ना। अब यहां करंट निकालूंगा, क्या आ जाएगा करंट सर, देखेंगे इस लूप में करंट कितना आएगा। देखो यहां से फिर अब आई करंट आएगा, यहाँ I1 करंट जाएगा और यहाँ I2 करंट जाएगा। इस लूप में कितना करंट आ जाएगा, 12 इज इक्वल्स टू 4I प्लस 3I1। दूसरा बड़े वाले लूप में क्या हो जाएगा सर, 12 4I प्लस 2I2। ठीक है जी। अब यहां से एक ये वाला लूप ले लेना है, ठीक है। ये वाला एक छोटा वाला लूप और ले लेंगे तो 3 इक्वेशन आ जाएंगी। वैसे तो आप यहीं से आप निकाल सकते हो कि क्या आ रहा है, बट ठीक है, ठीक है। यहाँ पर आप जो है नोडल एनालिसिस भी नहीं लगा सकते, नोडल एनालिसिस लगा सकते हैं, ठीक है। नोडल लगाते हैं यार, नोडल मतलब करने को ऐसे भी कर सकते हैं। देखो करने का तरीका यही है कि यहाँ पर एक लूप लगा लिया तो ये आ जाएगा सर 3I1 प्लस 2I2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से 3I1 और 2I2 जो है सेम आ गया सर। वो तो आ ही रहा है, यहाँ से भी इक्वेशन से भी सेम ही आ रहा है ये चीज, ठीक है। तो यहाँ से हम रिजल्ट नहीं निकाल पाएंगे, अगर हम इसको पुट भी कर देते हैं तो रिजल्ट नहीं निकाल पाएंगे यहाँ से, इसलिए नोडल एनालिसिस को ही लगाना पड़ेगा। देखेंगे नोडल एनालिसिस यार, एक सेकंड इसको इरेज ही कर देते हैं पूरे को, देखेंगे भाई। सो बेसिकली मैं ये कह रहा था कि यार यहाँ पर अब मैंने इसको दोनों को ही ऑन ले लिया है, मान लीजिए नोडल से करेंगे इसको। यहां पर आपने VA ले लिया तो VA इज इक्वल्स टू, इधर तो कोई बैटरी ही नहीं है, एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा सर, 4 3 12 का एलसीएम आ जाएगा 12। इसका एलसीएम ले लेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ से सर, सिक्स 4 10 एंड 13। ठीक है, कितना आ गया सर ये 36.3, 36 डिवाइडेड बाय 3, तो ये आ गया सर 2.76। अब डायग्राम पे आते हैं, ठीक है। डायोड कैसे लगा हुआ था सर, ये वाला डायोड हमारा ऐसे लगा हुआ था और ये वाला डायोड हमारा ऐसे लगा हुआ था। अब आप देखो यहां पर ग्राउंडेड है, आप देख सकते हो वोल्टेज से ही समझ में आ जा रहा है कि यार नहीं, है ना, वोल्टेज से निकालने के बाद ही हमें समझ में आ रहा है कि यार ये तो ऑफ होना चाहिए था, ये जो हमने ऑन ले लिया है ये ऑफ होना चाहिए था एक्चुअल में, है ना। आप देखो ये एन साइड है, ये पी साइड है, यहां पर भी आप देख सकते हो कि जो है यहाँ पर वोल्टेज उल्टा आ रहा है, इधर ज्यादा आ रहा है इधर कम आ रहा है। ये 0 वोल्ट है, मतलब इधर 0 वोल्ट आ रहा है और इधर 2.76 आ रहा है, उल्टा आ रहा है। तो ये डायोड तो ऑफ ही होना चाहिए, ये अजम्पशन हमारा गलत हो गया। ये वाला देखो अजम्पशन सही है क्योंकि ये 2.6 है और ये 0 वोल्ट है, तो यहाँ 0 वोल्ट और यहाँ 2.76 सही है सर। पी साइड पे ज्यादा वोल्टेज है तो ये ऑन है, ठीक है। तो यहां से आपको पता लग जा रहा है, यहां से भी पता लग जा रहा है कि नहीं यार अजम्पशन गलत हो गया, दोबारा करना पड़ेगा, ठीक है। कि डायोड 1 क्योंकि ऑफ आ रहा है यहां से भी और डायोड 2 ऑन, आप कर सकते हो ऐसे, ठीक है।
ठीक है भाई एवरीवन। और यहां से आपका आंसर भी गलत आएगा, अगर आप इसको आंसर निकाल लोगे तो गलत आएगा। एक मिनट रुकेंगे यार, फाइल अटक गई। देखेंगे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये डन है अपने से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे सर, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है एवरीवन। आपके पास है 3 मिनट करने के लिए, ट्राई 3 मिनट्स। हाँ स्क्रीन अब आपको दिख रही होगी यार। करिए एवरीवन, बताइए क्या आंसर आ रहा है आपका, फटाफट से बताइए एवरीवन। बाकी मैं बताना चाहूंगा यहाँ पर जो भी सीएसआर नेट के स्टूडेंट्स हैं यार, यही इलेक्ट्रॉनिक्स की क्लासेस यानी कि सीएसआर नेट के इलेक्ट्रॉनिक्स के पीवाईक्यूज चल रहे हैं डेली 12 PM पर। ठीक है, दोपहर के 12 बजे डेली जो है यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस चल रहे हैं। ठीक है एवरीवन। देखेंगे भाई सोल्यूशन क्या आना चाहिए इसका एवरीवन, क्या आ जाएगा आंसर। आंसर आप लोगों ने किया पहले, पहले मैं आपका चेक कर लूंगा। यहाँ पर कह रहे हैं सर 14.09 बोथ। ठीक है, देखेंगे भाई क्या कहता है सर। पैरेलल डायोड कॉन्फ़िगरेशन इज शोन इन फिगर, द वैल्यू ऑफ द डायोड करंट I1 एंड I2 विल बी। दोनों डायोड देखो यार, यहाँ 10 वोल्ट है, यहाँ 10 वोल्ट आ जाएगा, तो दोनों ही डायोड ऑन हो जाएंगे, है ना। दोनों साइड सही है, दोनों डायोड ऑन हो जाएंगे। सिलिकॉन डायोड है, क्या हो जाएगा सर्किट सर। बैटरी में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है सर। अब पैरेलल कनेक्शन है तो यहाँ पर जो वोल्टेज होगी, यहाँ पर 0.7 है तो यहाँ पर भी 0.7 है, और यहाँ पर 0.7 है, यहाँ पर 10 वोल्ट है, तो ये करंट कितना आ जाएगा सर, ये 0.33 है। करंट कितना होता है सर, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, आर कितना है, कितना आ जाएगा, इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए कितना निकल के आ रहा है सर। ये 9.3 डिवाइडेड बाय 0.33, 28.18। अब होगा क्या, अप्रोक्सीमेटली इसको 28 मान लीजिए, 28 मिली एम्पियर।
और इधर से 28 मिली एम्पेयर आ रहा है और सामने दो एक जैसी बैटरी है, दो एक जैसे भाई हैं, तो क्या होगा भाई, प्रॉपर्टी आधी आधी बढ़ जाएगी। तो क्या हो जाएगा भाई, 28 मिली एम्पियर से 14 मिली एम्पियर इधर चला जाएगा और 14 मिली एम्पियर इधर चला जाएगा। ठीक है, 28 इधर से आ रहा है पूरा, तो दोनों सेम बैटरी हैं, दोनों में डिवाइड हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द वेरी वेरी करेक्ट। डन है भाई, ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। ठीक, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 7 बताएंगे भाई, डायोड का क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, जब कैपेसिटर और रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन होता है तो वो क्या बनता है सर, क्लैंपर बनता है। जब डायोड और रेजिस्ट मतलब आई मीन डायोड, इन तीनों का कॉम्बिनेशन जब डायोड और रेजिस्टेंस का होता है तो क्लिपर बनता है। ठीक है, चलिए फिलहाल यहां पर आपको दे रखे हैं, सभी क्लैंपर दे रखे हैं ऑप्शंस में। 2 मिनट है, 3 मिनट है, सॉल्व करने का ट्राई करिए, उसके बाद सोल्यूशन। हाँ जी मित्रों, क्या आंसर आ रहा है एवरीवन? डन है, क्वेश्चन के साथ हम कर चुके। देखो भैया क्या आंसर आ रहा है, फिर बताओ ऑप्शन। यू आर डन, प्लीज आंसर बताइए कमेंट्स में। तो क्वेश्चन पे पहले फोकस करें, सर क्या कहता है क्वेश्चन। ये कह रहा है कि भैया देखो, हमें ये डायग्राम दे रखा है, आइडेंटिफाई द करेक्ट आउटपुट वेवफॉर्म्स ऑफ द सर्किट गिवन बिलो। सर अज्यूम डायोड्स टू बी आइडियल, डायोड को आइडियल लेना है, क्वेश्चन में दे रखा है भाई, देख लो, बाद में मत कहना नहीं बताया। सो देखो सर, इसमें सर 2 साइकिल होती हैं। जब भी ऐसा वेव वाला क्वेश्चन आएगा, इसमें एक साइकिल हो गई पॉजिटिव हाफ साइकिल, एक हो गई सर नेगेटिव हाफ साइकिल। अब डायोड ऑन की कंडीशन क्या होती है आपको पता है सर। यहाँ डायोड जब ऑन होगा तो उसका मतलब ये है कि सर Vp माइनस Vn शुड बी ग्रेटर देन 0। कैन से सिंपली सर Vp शुड बी ग्रेटर देन Vn। पॉजिटिव पे वोल्टेज क्या है सर, ये तो इनपुट वोल्टेज लगी हुई है। नेगेटिव पे वोल्टेज कौन सी लगी हुई है, ये V1 लगा हुआ है। तो क्या आ जाएगा सर, V इनपुट शुड बी ग्रेटर देन V1, तब ये ऑन होगा। ठीक है सर, अब इस डायग्राम की भी कहानी समझ लेते हैं जरा सर, इस डायग्राम की भी कहानी समझ लेते हैं। डायग्राम क्या कहता है, ठीक है ना। ये तो ऑन की कंडीशन हो गई। ऑफ की कंडीशन क्या हो गई, जब Vn लेस देन V1 होगा तो ऑफ हो गया। यानी कि पॉजिटिव हाफ साइकिल में जब V इनपुट ग्रेटर देन V1 होगा तो वो डायोड ऑन होगा। पॉजिटिव हाफ साइकिल में ही जब Vin लेस देन V1 होगा, यानी कि उसका मैग्नीट्यूड कम होगा V1 से, तो डायोड ऑफ होगा। और नेगेटिव हाफ साइकिल में तो यार पूछो ही मत, नेगेटिव हाफ साइकिल में तो Vn लेस ही देन हमेशा ही होगा नेगेटिव हाफ साइकिल में, है ना। -2 इज लेस देन 2 वोल्ट। अगर ये मान लीजिए मेरा 2 वोल्ट भी है, ये 2 वोल्ट है, तो -2 इज लेस देन 2, तो ये हमेशा ही ऐसा होगा सर। अब कंडीशन ये है, डायोड ऑन होने पर क्या होगा और ऑफ होने पर आउटपुट क्या आएगा, देखेंगे भाई।
ये जो सर्किट आपको दे रखा है कुछ इस तरीके से दे रखा है, कैपेसिटेंस, डायोड, बैटरी, रेजिस्टेंस एंड, हमें ये वोल्टेज बताना है। अब यार ये जो वोल्टेज इसके अक्रॉस होगा वही वोल्टेज इसके अक्रॉस होगा और वही वोल्टेज इसके अक्रॉस होगा, क्योंकि पैरेलल कनेक्शन है भाई। तो इस रेजिस्टेंस के तो फालतू लेकर कोई फायदा ही नहीं है। तो इस रेजिस्टेंस को आप अगर हटा दोगे तो फायदे में रहोगे, ठीक है, क्योंकि जो वोल्टेज इसके अक्रॉस होगा वही वोल्टेज इसके अक्रॉस होना है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। अब जब डायोड ऑन होगा तो क्या होगा सर, जब डायोड ऑन होगा तो आइडियल डायोड के केस में ये ऐसे कन्वर्ट हो जाएगा। अब वोल्टेज कितना आ रहा है आप देखो, इस ब्रांच के अक्रॉस वोल्टेज कितना है, ये जो बैटरी आ रही है, तो दिस विल बी V1। ऑन होने पर जो आउटपुट आ रहा है वो V1 के इक्वल आ रहा है। अब ऑफ होने पर देखेंगे सर क्या हो रहा है ऐसा, जब डायोड ऑफ होता है तो ओपन सर्किट हो जाएगा, ओपन सर्किट हो जाएगा, ठीक है। अब ये आ जाएगा, तो ऑफ होने पर यहां पर जो वोल्टेज आएगी V ओपन सर्किट प्लस V1, तो जो आउटपुट होगा वो होगा सर V ओपन सर्किट प्लस V1, V ओपन सर्किट प्लस V1, दोनों का कॉम्बिनेशन। यस, अब ये निकालना कैसे है देखो, पहले जब डायोड ऑन था, क्योंकि यहां पर एक कैपेसिटर भी दे रखा है, तो कैपेसिटर के अबाउट हमें वोल्टेज चाहिए होगी। तो यहां पर जब पॉजिटिव सप्लाई दे रखा है V, तो यहां KVL लगाएंगे तो क्या आ जाएगा सर, Vn इज इक्वल्स टू V कैपेसिटर प्लस V1, ठीक है, ये आ गया। तो यहां से Vc कितना आ गया सर, Vin माइनस। अब जब इसका अपोजिट होगा, जब इसका अपोजिट होगा तो क्या हो जाएगा सर, नेगेटिव पॉजिटिव, ये Vc था, V ओपन सर्किट लगाएंगे, यहां पर KVL लगा देंगे तो क्या आ जाएगा सर देखो, ठीक है, Vin इज इक्वल्स टू Vc। यहां पर हमने एक मिस्टेक कर दी है, पहले वाले में मिस्टेक ये है कि भाई नेगेटिव से पॉजिटिव आएगा ना यहाँ पे, हाँ ठीक है, पहले वाला सही है, इस वाले में हम कर रहे थे गलती, ये आ जाएगा ना सर Vin प्लस Vc प्लस Voc ओपन सर्किट प्लस V1 इक्वल्स टू 0। V ओपन सर्किट प्लस V1 हमें निकालना है, देखो V ओपन सर्किट प्लस V1 निकालना है हमें, तो ये कितना आ जाएगा सर, Vin माइनस Vc, Vin और Vc की वैल्यू कितनी थी सर, ये थी, तो ये कितनी आ गई वैल्यू सर, ये आ रहा है सर हमारा जो आउटपुट आ रहा है। अब इसको ड्रॉ कर देंगे, हमारे पास दोनों आउटपुट समझ में आ गए हैं हमारे अब, ठीक है, दोनों आउटपुट समझ में आ गए हैं कि जो ऑन स्टेट में है वो उस पर आउटपुट जो है वो V1 है, और जो ऑफ स्टेट में है उसमें जो आउटपुट है वो ये है सर। क्या आ जाएगा सर, जो वेव फॉर्म है वो किस तरीके की बन जाएगी आप यहां पर देख सकते हैं। डायोड ऑन कब है सर, पॉजिटिव हाफ साइकिल में, जब उसका ऑन है, ठीक है, डायोड ऑन कब है सर, पॉजिटिव हाफ साइकिल में डायोड ऑन है और उसमें जो है V1 आउटपुट आ रहा है और उसके नीचे जो है V1 माइनस V2 आ रहा है, तो यानी कि दिस इज द करेक्ट, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, आप देख सकते हैं, ठीक है। ये जो आउटपुट होगा वो कितना होगा सर, -2 Vin प्लस V1, है ना, ये गैप आ रहा है,
ठीक है, समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही, जरा एक बार मुझे बता देंगे भाई, इतनी बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही। चलिए फिर इसी बात पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं भाई एवरीवन। ठीक है, बात समझ में आ रही है तो बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं एवरीवन। देखेंगे सर, ये है क्वेश्चन, यू हैव 2 मिनट्स, प्लीज सॉल्व करेंगे इसको 2 मिनट के अंदर अंदर। प्लीज ट्राई दिस क्वेश्चन अभी। बाकी जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं कर रखा है भाई फटाफट से कर दो, ताकि हमें पता लग सके कितने बच्चे इस क्लासेस को देख रहे हैं। क्या आंसर आ रहा है एवरीवन, बताएंगे। ऑप्शन सी कह रहे हैं यहाँ पर, देखेंगे भाई इसी बात पे सोल्यूशन। In the circuit shown below, the diode is a non-ideal and has the voltage drop 0.7. What is the value of the diode current? हमें डायोड करंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है सर, सिलिकॉन डायोड दे रखा है, हाँ सिलिकॉन डायोड दे रखा है 0.7 वोल्टेज। तो यार इसको बैटरी मान लेते हैं, है ना, इसको बैटरी मान लेते हैं, ये ऑन मान लिया, 0.7 की बैटरी हो गई। यहाँ पर नोडल एनालिसिस लगा लेंगे, वीए ले लेंगे इसको, तो क्या आ जाएगा सर, वीए लेने के बाद इसको वीए माइनस 5/500, ठीक है, प्लस वीए माइनस 0/300, वीए माइनस 200, वीए माइनस 0.7/200 वोल्ट, ठीक है ना। पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस जो उनके इस वाली लाइन में है। 100 को इधर भेज दिया, क्या बचेगा सर, वीए माइनस 5/5, वीए माइनस 3 और वीए माइनस 0.7/2। एलसीएम कितना आ जाएगा सर, 5 3 2 का एलसीएम 10 15 20 30 आ जाएगा यार आई गेस। फिर 6 बार में 6 वीए, 10 वीए, 15 वीए माइनस 10.5, है ना, 7 इंटू 15, ये आ जाएगा सर, close to 0. What are we getting? This is
15, 25, 30, 1 VA इज इक्वल्स टू 40.5। तो VA कितना आ जाएगा सर? 40.5 इंटू 30 VN। अब सर करंट निकालना है, ठीक है। पहले इसकी वैल्यू बताएंगे सर, वैल्यू कितनी आ रही है इसकी। अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो फटाफट से कैलकुलेटर से 40.5 डिवाइडेड बाय 31, 1.30 समथिंग वोल्ट आ गया। इस ब्रांच में करंट कितना हो जाएगा? करंट कितना आएगा? यही वाला टर्म हो जाएगा करंट के लिए। करंट कितना आ जाएगा सर? करंट थ्रू डायोड विल बी 1.3 माइनस 0.7 अपॉन 200। So this is 0.6 अपॉन 200। इसको आप क्या कह सकते हो? 200 को 0.2 भी कह सकते हो, मिली एम्पियर। 3 मिली एम्पियर के आसपास आपका जो है आ जाएगा। नियरेस्ट जो है 3.03 है या, ठीक है एवरीवन। सबका यही आ रहा है। सी एवरीवन क्लियर है? डन है? वेरी गुड गाइस, एवरीवन कीप इट अप। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। देखेंगे सर क्वेश्चन क्या कहता है। प्लीज आपके पास है, जस्ट का प्रॉब्लम है, ये 2 मिनट है आपके पास इस क्वेश्चन को ट्राई करने के लिए। ये जो डायरेक्शन होगा यहाँ पर, डायरेक्शन चेंज कर लीजिए, ये डायरेक्शन होगा वो ऊपर की तरफ। प्लीज ट्राई करिए। एवरीवन ट्राई दिस क्वेश्चन। क्या आ रहा है आंसर? प्लीज कैलकुलेट। डन। देखेंगे भाई क्या आ जाएगा आंसर फटाफट से। सोल्यूशन क्या आएगा इसका सर? कंसीडर द सर्किट शोन इन फिगर। R1 दे रखा है, R2 दे रखा है, करंट सोर्सेज I डिलीवर्स 10 मिली एम्पियर, द पोटेंशियल अक्रॉस D2 इज 0.7, पोटेंशियल एट पॉइंट A विल बी। ये बात बतानी है, ठीक है। यहां पर हम नोडल लगा सकते हैं। सबसे पहले ये इसको एक V पॉइंट ले लेते हैं, इसमें जो है हम नोडल लगा सकते हैं सर। नोडल एनालिसिस करेंगे, क्या आ जाएगा? VB माइनस 0 अपॉन R1। VB ऑन ले लीजिए, बैटरी को ऑन ले लीजिए, 0.7 है ना, ये इधर आ जाएगा। और इधर तो ये इनकमिंग करंट है सर, है ना, इधर तो इनकमिंग करंट है। और इनकमिंग करंट क्या होता है सर? नेगेटिव लिया जाता है। हमारा KCL में इनकमिंग करंट 10 मिली एम्पियर जो है वो नेगेटिव लिया जाता है, तो ये नेगेटिव करंट। आउटगोइंग करंट को पॉजिटिव लिया जाता है। तो यहां से सर कैलकुलेट कर देंगे फटाफट से, क्या आ रहा है जल्दी से जल्दी इसको निकालेंगे, ठीक है एवरीवन। तो प्लीज कैलकुलेट दिस। VB R1 प्लस VB R2, इसको इधर ले जाएंगे, 10 प्लस 0.7 अपॉन VB कॉमन लेके क्या आ जाएगा सर? R1 R2, R1 प्लस R2, R1 प्लस R2, R1 इंटू R, ये आ जाएगा सर। इसको कैलकुलेट कर लेंगे। R2 से R2 कट गया। अब कैलकुलेशन कर लीजिए।
क्या आ रहा है सर, R1 प्लस R2 कितना हो गया सर, ये तो 4 हो गया फटाफट से, है ना। R1 R2 2.07 एंड 1.93, 2.07 एंड 1.93 है, ये 4 किलो ओम हो गया, ये 2.07 हो गया, और ये 10 इंटू 1.93 हो गया प्लस 0.7 हो गया। इसको अगर आप कैलकुलेट कर लेंगे तो क्या आ जाएगा सर, किलो ओम था, ये किलो ओम से किलो ओम कट जाएगा, 2.07, दिस इज 1.93 इज 193, सॉरी 19.3 और 07 ये 20 आ जाएगा, है ना। तो कैलकुलेशन अच्छी है, खासी आसान सी है, मतलब इसी हिसाब से टर्म्स बना रखे हैं कि फिट हो जाए वो, ठीक है। तो 19.3 प्लस 0.7 20 आ गया। अब आप यहाँ पर v निकाल सकते हैं, तो 20 अपॉन 4 इंटू 2.07, तो 5 इंटू 2.07 इट इज 10.35, ठीक है ना। 2.07 इंटू 5 10.35 वोल्टेज। अब यहां पर हमने वोल्टेज निकाल लिया, अब हमें करंट क्या बताना है सर, पोटेंशियल एट पॉइंट ए बताना है। इस पॉइंट पर पोटेंशियल बताना है, बेसिकली हमें बताना है VA। VA इज करंट थ्रू दिस ब्रांच, करंट थ्रू दिस ब्रांच यानी कि डायोड करंट इनटू R2। अब डायोड करंट क्या आएगा सर, डायोड करंट विल बी दिस VA माइनस 0.7 अपॉन R2, ठीक है ना। डायोड करंट विल बी VA दिस, ये जो लास्ट टर्म है ये बात, ये करंट हो जाएगा, इसको डाल देंगे सर टू R2, दिस विल गिव अस पोटेंशियल एट पॉइंट ए, है ना। ये पोटेंशियल एट पॉइंट बी निकाल लिया हमने, सॉरी ये पोटेंशियल एट पॉइंट बी देगा, पोटेंशियल एट पॉइंट बी में से पोटेंशियल पॉइंट ए ये आ जाएगा। तो 10.35 R2 से R2 कट जाएगा, तो इट इज 10.35 माइनस 0.7 एंड इट कम्स आउट टू बी 9.65। देखेंगे भाई, क्लियर आ रही है बात, समझ में आ रही है या नहीं आ रही। नेगेटिव नहीं आएगा, पॉजिटिव ही आएगा, नेगेटिव नहीं आ रहा। ठीक है, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे भाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे आप, क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे फटाफट से। ठीक है, इस क्लास का आखिरी क्वेश्चन, इस क्लास के तुरंत बाद, ठीक है। मतलब थोड़ा सा मैं अलग अलग रखना चाहता हूं, वैसे तो मैं जेनर डायोड के क्वेश्चन इसी में करवा देता, बट थोड़ा सा अलग अलग रखना चाहता हूं ताकि फ्यूचर में जो है बच्चा जो जेनर की प्रैक्टिस करना चाहे वो जेनर वाली वीडियो देखे, जो डायोड वाला देखना चाहता है वो डायोड वाली वीडियो देखे। इसीलिए ये आखिरी क्वेश्चन होगा, इसके तुरंत बाद यानी कि 5 मिनट बाद हम जेनर वाली वीडियो भी शुरू कर देंगे, ठीक है। उसमें जेनर डायोड के क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे 30 मोर मिनट्स, ठीक है, 12 बजे तक बेसिकली, क्योंकि 12 बजे मेरी दूसरी प्लस क्लास है इलेक्ट्रॉनिक्स की, जहां पर आज हम CSR नेट के PYQs कर रहे होंगे। तो प्लीज आखिरी क्वेश्चन है, करिए, ठीक है। इसके तुरंत बाद जो है जेनर डायोड की क्लास होगी, करिए, 2 मिनट है आपके पास इस क्वेश्चन का। एवरीवन बताइए क्या आंसर आ रहा है, प्लीज सॉल्व।
देखेंगे भाई क्वेश्चन क्या कहता है सर, यहाँ पर आईडी करंट हमें निकालना है, सिलिकॉन डायोड दिया हुआ है। सिलिकॉन डायोड क्या हो जाएगा सर, 0.7 हो जाएगा। इससे वही सर नोडल एनालिसिस क्या आ जाएगा, VA माइनस 11.4 अपॉन 10, VA माइनस 0 अपॉन 10, VA माइनस 0.7 अपॉन 10 इक्वल्स टू 0। 10 10 10 तो एक बाहर, 3VA 3VA प्लस इक्वल्स टू 10 तो इधर चले जाएंगे, बचा का क्या है 11.4 प्लस 0.7 12.1। अब VA क्या आ जाएगा सर हमारा 12.1 अपॉन 3 आ गया अप्रोक्सीमेटली सर, ये 4 आ गया अगर आप लेना चाहें तो, बाकी तो एग्जैक्ट 4.03 आ जाएगा। 12.1 डिवाइडेड बाय 3 4.03। अब इस ब्रांच में करंट निकालना है सर, करंट क्या हो जाएगा वही सर पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस। 4.03 माइनस 0.7 अपॉन 10 कितना आ जाएगा भाई, इसको माइनस कर देंगे। 4.03 माइनस 0.7 3.33, ठीक है, तो 3.33 का मतलब हो गया 0.33। ठीक है भाई, डन है फिर मित्रों, क्लियर है, बात समझ में आ रही है। ऑप्शन डी आ रहा है, वेरी गुड। ऑप्शन बी आ रहा है, ठीक है यार। फिर इस क्लास को हम यहीं पर ओवर करते हैं, बाकी बहुत सारी प्लेलिस्ट अवेलेबल हैं आपके लिए, ठीक है, आप विजिट कर सकते हैं। चाहे आप CWET PG की तैयारी कर रहे हो, चाहे किसी भी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, बहुत सारी प्लेलिस्ट जो है मैंने बना रखी है, जहां पर आपको यूट्यूब वीडियो से ही रिवीजन भी हो जाएगा, प्रैक्टिस भी हो जाएगी, ठीक है। प्लेलिस्ट पाने के लिए आप टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, ठीक है भाई। जेनर डायोड के क्वेश्चन कर रहे होंगे अगली वीडियो में, जो कि शुरू होगी 5 मिनट बाद, ठीक है। सी यू देयर इन द 5 मिनट्स इन द जेनर डायोड वीडियो। बाय बाय एवरीवन।